हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारी 5th सेमेस्टर में है, तो उसके हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो टोटल ना देखिए 15 क्वेश्चंस थे, यानी कि 15 वीडियोस होंगी। तो अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो हमारे यूनिट 3 के अंदर जो पहला इसका क्वेश्चन था, यानी कि 8वां जो क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटी अरिथमिक ड्रग, वो हम लास्ट में कवर कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन को, जो कि नेक्स्ट है, गिव सार एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, यानी कि मोस्टली आता है लोबास्टैटिन। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये 2 मार्क्स में या 7 मार्क्स में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, सिलेबस में मैं थोड़ा आपको दिखाऊं कि कहाँ पर है ये। तो यहाँ पे देखोगे 3rd यूनिट, यहाँ पे है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग या एजेंट। तो इसके अंदर लोबास्टैटिन है, क्लोफिब्रेट है एंड कोलेस्टिपॉल है। ये कई 4 ड्रग है। तो इसमें से किसी एक के बारे में पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट है, वो है लोबास्टैटिन। तो इसको देखते हैं। देखिए बाकी जो सारे क्वेश्चन है, यानी कि जो हम ये सारे कवर ही कर चुके हैं, इनके जो नोट्स है आपको सारे फार्मेसी वाले ऐप में मिलेंगे और पीडीएफ का लिंक भी वहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको नीचे। एंड इसके अलावा जो सारी जो वीडियोस हैं, जो अभी तक हम ये 8-9 कवर कर चुके हैं, तो ये जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं, देखिए वही जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, गिव सार मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि क्या होती है ड्रग एंटी हाइपरलिपिडेमिक। तो पहले इनको देखिए 2 वर्ड में ब्रेक कर दिया हमने। एंटी मीन्स होता है अपोज एंड हाइपरलिपिडेमिक मीन्स हाई लिपिड लेवल। यानी कि देखिए हमारी बॉडी में लिपिड होता है, ये तो आपको पता ही है। तो लिपिड का जब लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपरलिपिडेमिया, है ना। देखिए जो लिपिड बोले तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उस जब वो बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ जाता है बॉडी में, तो उसको उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपरलिपिडेमिया, बोले तो हाई लिपिड लेवल। तो उस कंडीशन को, या बोले तो लिपिड के लेवल जो बढ़ चुका है, उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, वही है हमारी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो ये जो है ना हमारी हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड एक डिसीज होती है ना। तो वही लिखा है, दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड टू डिक्रीज हायर लिपिड लेवल इनसाइड द बॉडी, है ना। जो एग्जांपल है जो कि है आपका वही क्लोफिब्रेट, लोबास्टैटिन, कोलेस्टिपॉल एंड कोलेस्ट्रामीन। ठीक है, तो देखने वाले हैं लोबास्टैटिन के बारे में थोड़ा सा और इसके बारे में जान लें कि द कंडीशन व्हेन लिपिड लेवल इंक्रीज इन बॉडी दैट इज कॉल्ड हाइपरलिपिडेमिया। अब इसी हाइपरलिपिडेमिया बोले तो हाई लिपिड लेवल की वजह से होता क्या है, क्योंकि मैंने दिखा रखा है, जैसे कि ये आपकी ब्लड वेसल है जिसमें आपका ब्लड बह रहा है, तो यहाँ पे लिपिड का प्लेक बन जाता है, यानी कि वो रुकावट बन जाता है ब्लड के बहने में, जिससे हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस कंडीशन को जब प्लेक बन जाता है तो उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, यानी कि हाइपरलिपिडेमिया की वजह से ये प्रॉब्लम भी हमको हो सकती है। तो इनडायरेक्टली बोले तो एथेरोस्क्लेरोसिस या हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, वही है हमारी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो नेम में सारा कुछ आप बना करके लिख सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे जो हमने डिटेल में देखना है, वो लोबास्टैटिन के बारे में देखना है। तो पहले हमने ये जानना होगा कि ये किस कैटेगरी में आती है, फिर उससे उसका मोड ऑफ एक्शन हमको समझ आएगा, फिर इसके स्ट्रक्चर और सार वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन है हमारी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का। तो ये जो है ना 5 टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर। तो ये जो है एक एंजाइम है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है रिडक्टेज, एज यहाँ पे जुड़ा है, यानी कि एक एंजाइम है, और लगा है इनहिबिटर, यानी कि ऐसी मेडिसिन है जो कि HMG को एंजाइम रिडक्टेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करके अपना काम करती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि लोबास्टैटिन, जो कि हमने वही देखनी है, एंड एटोर्बास्टैटिन है, मेटास्टैटिन है। तो ये सबके लास्ट में स्टैटिन सफिक्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इनको हम स्टैटिन एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। दूसरा देखिए वो हमारा फेब्रिक एसिड डेरिवेटिव, यानी कि फेब्रिक एसिड से डेराइव होती है, जिसको हम फिब्रेट भी बोलते हैं, जैसे कि क्लोफिब्रेट है एंड फेनोफिब्रेट है। तो ये हमारी 2 ड्रग इस कैटेगरी में, इसके अलावा और भी हैं। एंड तीसरा देखिए वो है बाइल एसिड सेक्यूस्ट्रैंड। तो ये सेक्यूस्ट्रैंड का मतलब क्या है, यानी कि ये जो ड्रग होती है बाइल एसिड से जाके बाइंड होती है, यानी कि जो चीज़ जहाँ पे जाके बाइंड होती है तो उसको हमने सेक्यूस्ट्रैंड नेम बोल देते हैं। तो जैसे कि कोलेस्टिपॉल है एंड कोलेस्ट्रामीन है, तो ये ड्रग हमारी बाइल एसिड से जाके बाइंड होती है। और इसके अलावा देखिए चौथी जो क्लास है वो है पायरिडिन डेरिवेटिव, यानी कि जो पायरिडिन से डेराइव होते हैं। एग्जाम्पल निकोटिनिक एसिड है, निकोटिन अमीड है, अमाइड है।
और लास्ट में एक और कैटेगरी वो है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करके अपना काम करती हैं। तो इसमें एग्जांपल है इज़ेटिमेब। तो बात करते हैं जो 4 ड्रग मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, लोवास्टैटिन, क्लोफिब्रेट एंड कोलेस्टिपॉल एंड कोलेस्ट्रामिन। तो ये वही ड्रग हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। यहाँ पे देखोगे चारों वही हमारी यहाँ पे ड्रग हैं। तो यहाँ पे देखिए रेड जो लगा रखा है मैंने, ये लोवास्टैटिन हमने डिटेल में देखनी है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये इस कैटेगरी में आती है HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर में। तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट करके काम करती है। तो पहली लाइन वही है कि लोवास्टैटिन इज अ पोटेंट HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, है ना। रिडक्टेज यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये उसी को इनहिबिट करके काम करती है। एंड जो लोवास्टैटिन जो होती है एक हमारे फंगस से डेराइव की गई थी, बनाई गई थी। तो उस फंगस का नाम है वो है एस्पेरिगेलस टेरियस। तो फंगस का नेम आप याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको याद भी नहीं रहता है तो आप इस तरीके से लिखना कि लोवास्टैटिन एक हमारी पोटेंट HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर होती है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर थोड़ी इसकी टफ है, लेकिन समझोगे तो समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ये 2 साइक्लिक रिंग है, तो यहाँ पे ये जो रिंग जुड़ी पड़ी है इसका नेम है वो है हेक्साहाइड्रोनेफ्थलीन रिंग। यानी कि जैसे कि नेफ्थलीन होती है ठीक उसी जैसे कि यहाँ पे हमारी एक साइक्लिक रिंग ये है और एक हमारी ये दूसरी यहाँ पे कनेक्टेड है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, या फिर यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये जो हमारा कहलाता है, ये कहलाता है हेक्साहाइड्रोनेफ्थलीन रिंग। अब इसी से हमारी यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है ना। तो ये आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप यहाँ पर, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है। तो ये है हमारी हेक्साहाइड्रोनेफ्थलीन रिंग, और हाइड्रोजन यहाँ पे इनके बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक लैक्टोन रिंग है। लैक्टोन रिंग आपको पता ही है, जिसमें ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड के साथ जो लगा होता है यहाँ पे। तो ये जो लैक्टोन रिंग जो होती है ये कनेक्ट होती है हेक्साहाइड्रोनेफ्थलीन रिंग से, लेकिन किसकी मदद से? वो होता है इथाइलिन ब्रिज बीच में, CH2 की मदद से ये वाली रिंग आपकी जोड़ी होती है, ठीक है। तो 3 चीज आपने देखी, एक है हेक्साहाइड्रोनेफ्थलीन रिंग, एक बीच में इथाइलिन ब्रिज है, एक लैक्टोन रिंग है। अब इस तरफ एक और चीज कनेक्टेड है जिसका नाम है 2-मिथाइल ब्यूटायरिक एस्टर, जिसके देखोगे COO। ये जो ग्रुप है ये एस्टर ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए 4 कार्बन है, काउंट करना 1 2 3 4। तो क्या बनता है 4 का ब्यूट, तो यहाँ पे ये एस्टर है तो ब्यूटायरिक एस्टर, है ना। और सेकंड कार्बन से यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और जुड़ा है, तो क्या बना 2-मिथाइल ब्यूटायरिक एस्टर, क्योंकि 4 कार्बन तो ब्यूटायरिक और एस्टर ग्रुप है तो एस्टर। तो यहाँ पे ये 4 चीजें इस तरीके से जुड़ी पड़ी हैं, और ये है आपका लेवोस्टैटिन। आपने अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर समझ ली, बनानी सीख ली, तो आप सार बिल्कुल आसानी से लिख दोगे। सार में क्या लिखना होता है कि ये जो हमारे ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कौन सा हटाया जा सकता है, और उसके हटाने पे क्या इशू होगा, या बोले तो क्या चीज़ कम होगी, क्या घटेगी या ज़्यादा होगी, है ना। तो इसके अलावा क्या चीज़ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्या चीज़ लगा सकते हैं, वो आपने सिंपली लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट ही मैंने बना दी हैं, बहुत ही आसानी लिखने का तरीका। एक पॉइंट इसके ऊपर है, एक पॉइंट इसके ऊपर है, एक पॉइंट इस पूरी रिंग के ऊपर है, एक पॉइंट इसके ऊपर है। तो पहला हम सार में देखते हैं वो आपकी लैक्टोन रिंग। ये जो रिंग जिन भी हमारी ड्रग में होती है, बोले तो जो स्टैटिन जो होती है, जैसे एटोर्बास्टैटिन है, मेटास्टैटिन है, लोवास्टैटिन है, इन जिस भी ड्रग में होती है, सॉरी एटोर्बास्टैटिन में नहीं होती, तो जिस भी ड्रग में होती है उसको नहीं प्रो ड्रग बनाती है। लिखा है कि लैक्टोन रिंग इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, इट मेक्स लोवास्टैटिन ए प्रो ड्रग। अच्छा, प्रो ड्रग क्या होती है? ऐसे ड्रग यानी कि जो एक्चुअली में देखिए बाहर तो उनकी केमिकल स्ट्रक्चर ये होती है, लेकिन जब वो बॉडी में जाएंगी तो वो दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होंगी, दूसरे मेटाबोलाइट में वो कन्वर्ट होंगी। तो ऐसे ड्रग को हम क्या बोलते हैं? प्रो ड्रग बोलते हैं। इनकी प्रो ड्रग ऐसे ड्रग होती है इनकी जो बाहर स्ट्रक्चर जो होती है वो अलग होती है, लेकिन बॉडी में जाके वो किसी एंजाइम की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से वो दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होती हैं, तब अपना एक्शन दिखाती हैं। तो लैक्टोन रिंग की मदद से ही, तो लैक्टोन रिंग की वजह से ही ये हमारी प्रो ड्रग होती है। तो पहला पॉइंट ये बन गया, तो जो कि ये एजेंशियल होती है हमारी लैक्टोन रिंग, ठीक है, लोवास्टैटिन के लिए। सेकंड जो है यहाँ पे इथाइलिन ब्रिज, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है एक्टिविटी के लिए। अगर हम इसको हटा देंगे, इसके नंबर हम बढ़ा देंगे, जिसकी अगर 2 कार्बन है तो अगर 3 कर दिए तो भी एक्टिविटी घट जाएगी। अगर 2 की जगह हमने एक ही यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया तो भी एक्टिविटी यहाँ पे घट जाएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपने कि इथाइलिन ब्रिज इट इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, इफ वी इंक्रीज कार्बन नंबर और डिक्रीज कार्बन नंबर सो एक्टिविटी डिक्रीज। तो 2 पॉइंट आपको समझ आ गया बिल्कुल आसानी से। तीसरा पॉइंट है हमारे इसी के ऊपर हेक्साहाइड्रोनेफ्थलीन रिंग के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा देखिए हेक्साहाइड्रोनेफ्थलीन जो रिंग होती है एसेंशियल होती है, और इसको हम अदर जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती हैं, जैसे कि हमारी पायरिडिन रिंग हुई
या फिर कोई और दूसरी रिंग हुई, तो उससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जिसके एग्जांपल रिप्लेस करके जो बनाई गई हैं ड्रग, उनके हैं एटोर्बास्टैटिन है, यहाँ पे टी है एटोर्बास्टैटिन एंड फ्लूबास्टैटिन। तो इस जो रिंग है यानी कि ये हेक्साहाइड्रोनैफ्थलीन रिंग है, इसको हम पूरी की पूरी को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ में। तो समझ आ गया। बाकी एक और ग्रुप है हमारा, वो है मिथाइल ब्यूटायरिक एस्टर। तो यहाँ पे जो एस्टर ग्रुप है, अगर हम इसको रिप्लेस करके ईथर ग्रुप लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ वी रिप्लेस एस्टर ग्रुप विद ईथर ग्रुप सो एक्टिविटी डिक्रीज। अगर हम ईथर ग्रुप लगाने की कोशिश करते हैं कि देखें कि आखिर क्या होगा ईथर ग्रुप लगा के, तो एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है कि इफ वी रिप्लेस एट कार्बन नंबर 2 बोले तो सेकंड पोजीशन जो कि हाइड्रोजन एटम है, उसकी जगह पर अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो एक्टिविटी 4-5 गुना बढ़ जाती है। यहाँ पे देखोगे जैसे कि सेकंड कार्बन पे यानी कि 1, 2 ये जो हाइड्रोजन है, अगर इसको भी हटा करके हम जैसे यहाँ पे CH3 लगा, ऊपर भी CH3 लगा दें तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सार लिख सकते हैं। 4-5 पॉइंट हो गए, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि 7 मार्क्स में टोटल क्वेश्चन आएगा। समझ गए आप। बाकी बाद में अब देखते हैं इसका जो लोबास्टैटिन है उसका मोड ऑफ एक्शन कि कैसे काम करती है, फिर इसके यूज़ वगैरह बाकी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी बताया था कि जो लोबास्टैटिन जो होती है वो उसी एंजाइम को इनहिबिट करती है जिसका नाम है HMG को एंजाइम रिडक्टेज। ये जो एंजाइम होता है इसी को इनहिबिट करके काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिरी एंजाइम करता क्या है जो कि इसको इनहिबिट करने की हमको ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम जहाँ से हमारी स्टार्ट हुई थी वो प्रॉब्लम थी हमारी हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया का मतलब क्या है, यानी कि जब लिपिड का लेवल बढ़ जाता है, बोले तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है। अब हमको यही क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है कि आखिरी कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है, क्योंकि जहाँ से ये बन रहा है वहीं कहीं ना कहीं प्रोसेस को हमने रोकना होगा। तो सिंपली वही हमने देखना है। तो कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो एक्चुअली में जो स्टार्टिंग होती है वो होती है केमिकल से, जिसका नाम है एसिटाइल को एंजाइम को ए। तो ये जो है हमारा केमिकल होता है, ये कोई एंजाइम नहीं है। तो ये जो केमिकल है ये एक एंजाइम की मदद से, जिसका नाम है एसिटोएसिटाइल को एंजाइम ए थायोज। तो ये जो एंजाइम है इसकी मदद से ये एसिटोएसिटाइल को ए इस केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद में देखिए जो हमारा एसिटोएसिटाइल को ए जो हमारा केमिकल बना है इंटरमीडिएट है, ये कन्वर्ट होता है HMG को ए इस केमिकल में कन्वर्ट होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्सी मिथाइल गुआनिन या ऐसी करके कुछ होती है, मेरे को कंफर्म नहीं पता, आप एक बार चेक कर लेना। तो ये जो केमिकल हमारा बीच में बनता है, तो ये जो बनता है एंजाइम की मदद से बनता है जिसका नाम है HMG को ए सिंथेज। यानी कि देखिए HMG बन रहा है यहाँ पे, को ए ये हमारा बन रहा है, और इसको सिंथेसाइज करने के लिए जो एंजाइम काम कर रहा है सिंपली उसके लास्ट में आप सिंथेज लगाते हुए। ऐसे ही देखिए यहाँ पे एस्टोएसिटाइल बन रहा है, तो यहाँ पे उसी का नेम लिखते हो, बस यहाँ पे थायोज लगाते हैं। थायोज के लिए आप सिंथेज भी लगा सकते हैं, जो कि मतलब चल जाएगा एग्जाम टाइम पे थोड़ा बहुत हो इतना। तो यहाँ पे ऐसे एंजाइम काम करते हैं। बाकी इसके बाद जो हमारी केमिकल बना है HMG को ए, ये जो है रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस होता है मेबलोनेट में। जैसे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसको रिड्यूस करने में कौन सा एंजाइम काम करेगा, HMG को ए रिडक्टेज। तो यहाँ पे हमने रिडक्टेज यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अभी जो हमारा मेबलोनेट बनता है ये जो है स्क्वालिन को बनाता है। स्क्वालिन जो है वही है जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बनेगा एंड में जा करके। तो स्क्वालिन को बनाने के लिए स्क्वालिन सिंथेज काम करेगा, सिंथेसाइज करने के लिए मतलब सिंथेज। तो स्क्वालिन से हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है और एक एर्गोस्ट्रॉल बनता है, दोनों ही लिपिड ही होते हैं। तो ये हमारा मोस्टली जो है ये फंगस वगैरह में बनता है, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमारे अंदर मोस्टली हमारी बॉडी में होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ आ गया कि आखिरी जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो बन कैसे रहा है, वो बन रहा है कुछ इस पूरी प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे हमारी जो ड्रग है वो कहाँ पे काम करेगी, ये जो एंजाइम आपने देखा था HMG को ए रिडक्टेज, इसको ही जाके हम इनहिबिट कर देंगे, यानी कि बीच में ही पूरी प्रोसेस को रोक देंगे। यहाँ पे लेवोस्टैटिन में मैंने दिखा रखी है, माइनस दिखा रखा है, यानी कि यहाँ पे इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो HMG को ए जो हमारा केमिकल है वो मेबलोनेट में रिड्यूस ही नहीं हो पाएगा। जब वो रिड्यूस नहीं होगा यानी कि स्क्वालिन नहीं बनेगा, स्क्वालिन नहीं बनेगा यानी कि कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा, एर्गोस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा, और हमारा जो लिपिड का लेवल बढ़ चुका है, बोले तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है, वो हमारा कंट्रोल हो जाएगा। समझ गए, बहुत ही आसान है मोड ऑफ एक्शन। लेकिन अगर डिटेल में लिखना है तो इस तरीके से आपने लिखना होगा। अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप सिंपली ऐसे बता सकते हैं कि लोबास्टैटिन वर्क्स बाय इनहिबिटिंग HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम, है ना। तो इस तरीके से काम करता है।
तो सिंपली बात करें इसके यूजेस अब लास्ट में देख लेते हैं। तो यूजेस तो जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये हाइपर लिपिडीमिया यानी कि जब लिपिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसको ठीक करने के काम आती है। इसके अलावा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया को भी आप यूज़ करने के लिए लिख सकते हैं कि हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया बोले तो जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उसको भी कम करती है। इसके अलावा ये जो है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का जो रिस्क होता है उसको भी कम कर देती हैं। बिकॉज आपने देखा था कि यहाँ पे ये एथेरोस्क्लेरोसिस का भी रीज़न बन रही थी, ये हमारी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक भी कर सकती है। तो जब ये प्रॉब्लम होगी ना, इस वजह से हमको हार्ट अटैक जैसी भी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग लेंगे तो ये प्रॉब्लम भी हमारी कम हो जाएगी। तो ये इसके यूजेस थे। आई होप ये जो पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो कि कैसे आपने लिखना है, सार क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, यूजेस क्या है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का या बोले तो लोवास्टैटिन का। तो यहाँ पे हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।